दोस्तों, जापान के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर क्यों वीडियो गेम्स की दुनिया में क्रांति लाने वाले जापानी लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो खुद उन गेम्स को खेल सकें? क्यों जापान के लोग दिन रात गधों की तरह काम करते रहते हैं? और ऐसी कौन सी वजह है कि जो जापान के लोगों को अपनी लाइफ एंजॉय करने से रोकती है? आपको बता दें, जापान के लोगों को ज्यादा पैसे कमाने में दिलचस्पी नहीं है, पर फिर भी वो लगातार काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हर साल हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। पर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि जापान एक बहुत ही एडवांस देश है, जहां पर लोग लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन सच कहें तो जापानी लोग उस बेजान फूल की तरह हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ना ही उनके अंदर जिंदगी होती है, ना ही खुशबू। ठीक ऐसा ही जापान के लोगों के साथ है, जो टाई बेल्ट और सूट पहनकर लगातार मशीनों की तरह काम करते रहते हैं। कुछ वर्कर्स तो 80 घंटे हफ्ते में ओवर टाइम भी करते हैं, और हैरानी की बात तो यह है, इनके ओवर टाइम के लिए इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, पर फिर भी वो काम करते हैं। यहाँ की सड़कों पर अगर आप रात में 3 बजे भी घूमने निकलेंगे तो आपको लोग अपने काम के सिलसिले में इधर उधर चलते हुए मिल जाएंगे। अगर जापान में कुछ लोग किसी बार या फिर कैफे में बैठकर शराब पी रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोस्त हैं, क्योंकि कुछ जापानी कंपनियां न केवल अपने वर्कर्स को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करती है, बल्कि बाहर की एक्टिविटीज में भी उन्हें जबरदस्ती घसीटा जाता है, जिसके लिए वर्कर ना नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रेशन हो या फिर कुछ और। अगर कोई चीज ऑफिस से जुड़ी है तो वर्कर्स को उसमें शामिल होना जरूरी है। इसके लिए वर्कर्स को कोई पैसे या फिर बोनस नहीं मिलता, और अगर कोई वर्कर आने से मना कर दे तो रूड और अनप्रोफेशनल घोषित कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतनी दिक्कतें हैं तो भला वहां के एम्प्लॉइज कुछ करते क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब देना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हम उस जापान देश की बात कर रहे हैं जिसने न्यूक्लियर बम का कहर झेलने के बावजूद आज कामयाबियों की बुलंदियों को चूमा है। इसलिए हमारा जापान के वर्क कल्चर और सैलरी मैन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। असल में जापान के लोगों को बचपन से सैलरी पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इस तरह के लोगों को सैलरी मैन कहते हैं, जो कंपनी का वो वफादार आदमी होता है जो अपनी निजी जिंदगी को साइड में रख कर कंपनी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, फिर चाहे उसके लिए सैलरी मैन को अपना सुख, चैन, आराम सब कुछ क्यों न छोड़ना पड़े। यहाँ तक कि अगर बात जिंदगी और मौत की आती है तब भी सैलरी मैन को कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। जापान के लोगों की ये लाइफस्टाइल दूसरे विश्व युद्ध से शुरू हुई, जब जापान की हार के बाद जापान की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। ऊपर से जंग में हार के कारण उन्हें यूएसए, यूके और रशिया को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना भी देना था। इसलिए जापान के लोगों ने दिन रात एक करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। इसी वजह से अगले कुछ सालों में जापान की हालत में लगातार सुधार आने लगा। वहां के लोगों ने इतनी मेहनत करके काम किया कि जापान यूएस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन जापान यही नहीं रुका। वो कहते हैं ना कि अगर एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक ऐसा ही जापान में हो रहा था। वहां पर सैलरी मैन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा हावी होने लगा। इस कॉन्सेप्ट को लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करते रहे। जिस तरह लोग अपना सरनेम अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं, ठीक उसी तरह जापान में सैलरी मैन का कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता है, जिसका नतीजा ये है कि जापान में हर साल 10,000 लोग सिर्फ ज्यादा काम करने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जापान के लोग किस हद तक काम करते हैं, इसका अंदाजा आपको वहां की एक एडवर्टीजमेंट कंपनी डेंसू से काम करने वाली लड़की की कहानी सुनकर हो जाएगा। इस लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला उसकी मौत से 1 हफ्ता पहले कंपनी ने उससे 100 घंटों का ओवर टाइम करवाया था। यानी उसके पास खुद के लिए 8 घंटों से भी कम का वक्त रहता था, जिसकी वजह से वो लड़की डिप्रेशन में चली गई और थक हार कर उसने अपनी जान दे दी। जब ये बात लोगों के सामने आई तो कंपनी के सीईओ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इस घटना के बाद कंपनी ने फैसला किया कि वो हर रात 10 बजे के बाद सारी लाइट्स बंद कर देंगे ताकि एम्प्लॉइज घर जाकर आराम कर सके। पर दोस्तों, बात केवल एक कंपनी की नहीं है। 2013 में जापान की एक पत्रकार मीदा सावो ने 1 महीने में 159 घंटे का ओवर टाइम किया, जिसकी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया और बेचारे की मौत हो गई। और ऐसे न जाने कितने सारे किस्से हैं जिनके बारे में सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि 80 घंटे का ओवर टाइम करना वहां के लोगों की मजबूरी बन गया है।
और इतना ज्यादा ओवर टाइम करने के बावजूद लोगों को सैलरी के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दिया जाता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ जापान अपने वर्क कल्चर पर काम कर रहा है और धीरे धीरे ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2011 में जब से चाइना ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब अपने नाम किया है, तब से जापान के अंदर न सिर्फ चाइना को बल्कि अमेरिका तक को पीछे छोड़ने की आग लगी है, जो समय के साथ और बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा वहां के एम्प्लॉयज को भुगतना पड़ता है। वैसे तो जापान में लोगों को हर साल 20 छुट्टियां लेना अलाउड है और वहां के लोग 10 से ज्यादा छुट्टियां ही नहीं लेते, क्योंकि उन्हें बचपन से अपनी कंपनी को सबसे ऊपर रखने की सीख दी जाती है। तभी तो वहां पर केवल 52.4% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी पूरी छुट्टियों का लुत्फ उठाते हैं, वरना बाकी लोग तो छुट्टियां लेने में शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनके आसपास के लोग काम कर रहे हैं तो इन्हें छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, और उनका यही गिल्ट इन्हें ज्यादा काम करवाता है। इसी वजह से वो घर भी जल्दी नहीं जाना चाहते। अब तो वहाँ के लोग ज्यादा काम करने को अपनी शान समझने लगे हैं। इसी चीज की चिंता जापान को खाई जा रही है। अब आप बोलेंगे भला वो क्यों? वहाँ के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ये जापान के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ज्यादा काम करने से कुछ नहीं होता। इंसान जब प्रोडक्टिव होता है तो वो कम समय में भी अच्छा और बेहतर काम कर सकता है। आप केवल तब प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब आप सारे दुख तकलीफों को दूर भगाकर बिल्कुल रिलैक्स रहें, तब आप सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। ये वजह है कि इतना काम करने के बावजूद वहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जापान में इतना ज्यादा काम होने का दूसरा कारण वहाँ की जनसंख्या भी है, क्योंकि वहाँ के 26% लोग सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकार और बाकी के युवाओं पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के लोग ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। ऐसे में एक स्टडी के मुताबिक ये भी कहा गया कि अगले 20 साल में जापान के सीनियर सिटीजन की संख्या जनसंख्या में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में वहां काम करने के लिए जवान और हेल्दी लोगों की कमी है। ऊपर से जापान अपने देश में बाहर के लोगों को काम करने की इजाजत भी नहीं देता। आज जापान के टोटल वर्कफोर्स में केवल 1.6% लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से जापान में काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 9% के आसपास है। हालांकि इन सारी चीजों को देखते हुए जापान ने वहां काम करने वाले लोगों के लिए नियम कानूनों में थोड़ी ढिलाई की है, लेकिन इन सारी चीजों से कोई फायदा नहीं है। जब तक जापान का वर्क कल्चर नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा करने के लिए बचपन से उनके दिमाग में अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कला भी सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी, जापान के लोग करनी चाहिए। वरना जिस तरह से जापान के युवा मौत के घाट उतर रहे हैं, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि जापान का देश इकोनॉमी में नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन काम की वजह से मरने वाले लोगों में नंबर 1 जरूर बन जाएगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कि आपको जापान के लोगों का गधों की तरह काम करना सही लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।